अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी ने फिरदौस आशी कमान की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। ये आपकी आखिरी जमात होगी फिर? आप जब तक आप नहीं आएंगी सियासत में और आप और मैं इकट्ठे खड़े होंगे, आपको भी लाना इधर ही। फ्लूइड ही समझू सिचुएशन को, मैं तो नहीं आने वाली फिरदौस आपा। तो फिरदौस आपा, सवाल तो आपसे ये बनता है कि इतनी ज्यादा सियासी जमातें हॉप करके आपके अज़म को तो सलाम किया जा सकता है, मगर नैरेटिव को, बयानिए को या कंसिस्टेंसी के ऊपर क्या कहा जाए? आपको तो ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि आप भी तो इससे पहले, आपको पता है कितने चैनल से होती हुई आप AR रवाये तक आई हैं, तो आपने देखा है कि कहाँ बेहतर आपको आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले तो आप आगे बढ़ें। जो पानी खड़ा रहता है वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। बहता पानी जो है वो जानवर पीते हैं, खेत खलियान जो है उनको सरसब्ज बनाने का बायस बनता है। अब मसला ये है फिरदौस आपा कि पीपल्स पार्टी ने अलाइनमेंट नून लीग से की तो आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। अब ये आपकी नई जमात भी तो अलाइनमेंट उधर से ही कर रही है और इसके ऊपर आएंगे कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। मगर आपको बताती चलूं, हम जब किसी चैनल का, एटलीस्ट मैं अपने तई तो बात कर सकती हूँ, किसी चैनल का हिस्सा होते हैं तो उनके उस चैनल के मालकान के असासे, उनकी जिंदगियां, उसका दिफा नहीं करते। वो उनकी जाती जिंदगी होती है। किसी चैनल पे भी मैंने किसी भी मालकान की जाती जिंदगी, उसके असासे, उसकी नजरिए, उसके कोई भी यू टर्न्स हो, स्ट्रेट टर्न्स हो, कोई भी हरकतें हो, कभी भी दिफा नहीं किया किसी भी चैनल में। मसला ये है कि सियासी जमातों के अंदर जब आप हॉप अराउंड करते हैं तो एक नजरिया होता है, तो बंदा पूछता है कि कौन से नजरिए को पकड़ा हुआ है। अब ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जब मैं आपसे फिरदौस आपा ये पूछती हूँ, फॉर इंस्टेंस आपकी जमात के सदर अलीम खान साहब थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे वो छोड़ चुके हैं सियासत, लेकिन ये भी उनकी तीसरी सियासी पार्टी है। सो सवाल आपसे ये, आपकी पार्टी के सदर हैं, आप तर्जुमान है, आपकी चौथी पार्टी है, उनकी तीसरी पार्टी, और बाकी तमाम तर लोग जो आपकी जमात का हिस्सा है वो अपने अपने तई कितना वजन रखते हैं? ये सब जीत सकते हैं अपने बलबोते पे, अपने सर पर? इनमें से कौन कौन इलेक्शन जीत सकता है? इनमें से तो बहुत सारे बेशतर ऐसे हैं, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी समेत, जो अपने तई अपनी हैसियत पे नहीं जीत सकेंगे। इनके साथ इनको तो बड़ी रिजेंटमेंट का सामना भी करना पड़ेगा जब हलकों में उतरेंगे। तो जिस तरह की आप जो नैरेटिव आप बिल्ड करना चाह रही हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं फैक्ट्स रखें बीबी, मैंने नैरेटिव तो नहीं कोई बिल्ड किया। कोई सफर रहा है और वो वहाँ, मैं हमारा तो चाहो गया उत्तर, आपका और जिनका बाकियों का रहता है वो इंशाल्लाह जिसका वास्ता नहीं पड़ा वो उतरता जाएगा। वो बुशरा बीबी पीछे बैठ के जिस तरह से वो डाका जनी और नकब जनी होती रही, तो मुझे बताए ना कि उसका जवाब कौन देगा जो अच्छा। और फिरदौस साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि अपनी जात की नफी करके आए हैं और फिर आपने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी जोजा के हवाले से बात की, तो उनके किरदार के हवाले से, मुबैना करप्शन के हवाले से जिक्र किया, तो क्या ही बेहतर होता कि तभी आप जुदा होके आलम बगावत खड़ा कर देती हैं और हक और सच की राह पे गामजन हो जाती हैं और तब बात समझ आती है। ये मेरे सवाल से ज्यादा उस जवाब को आप खान साहब की सफों में तलाश करें और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ क्राइसिस, तो तभी ये काम होता ना। यही चीज अगर पहले पहल हो जाती और इस टाइम पे ना होती तो खान साहब, उनकी अहलिया, इनके खिलाफ जो भी आपके इश्यूज थे तब समझ भी आती। लेकिन अब चलें, अब प्रेजेंट टेंस में आ जाए। मुखालिफ वोट टूटेगा, आप लोग मैदान में उतरेंगे, किसका वोट तोड़ेंगे? नून लीग का तोड़ेंगे, PTI का तोड़ेंगे? वो स्पेस कैसे बनाएंगे? किसका वोट टूटते दिखाई दे रहा है? हमारी हर उस शख्स से टक्कर होगी जो सियासत के मैदान में इलेक्शन के उस लैंडस्केप के ऊपर खड़ा होगा। मैं आऊंगी इस सवाल पे भी, बिकॉज आपने हमेशा नून से टक्कर ली है, मगर एज ऑफ राइट नाउ आपके जो हेड हैं जहांगीर खान तरीन साहब, वो लंदन में बैठे हुए हैं एंड द टाइमिंग इज जस्ट कुछ समझने से कासिर हैं। मगर बताइएगा, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है? क्योंकि जमात बनाने से पहले भी वो और अलीम खान साहब कई बार मिल चुके हैं मियां साहब से। डेफिनेटली वो उनका अपना इख्तियार और स्वाबदीद है कि वो उस हवाले से क्या लाएमल बनाते हैं। तो आप इसको बेसिकली रूल आउट नहीं कर रही, इट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अब बयानिए पे आ जाएं जरा फिरदौस आपा, ये बयानिया क्या होगा? आप लोग जब हलकों में उठेंगे क्या बात करेंगे? परफॉर्मेंस के ऊपर, महंगाई के ऊपर क्या बात करेंगे? लंगड़ियाल साहब ऐसे PM है वजीर आजम के, जो आपके साथ हैं फ्रंट रनर पहली सफ में। ऑन चौधरी साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। आप लोग तो खुद अभी हुकूमत में है, तो
उतर के क्या बात करेंगे? आधे लोग रेजिस्टेंस और बड़ा टफ टाइम फेस करेंगे क्योंकि उनको टर्न कोट समझा जाएगा, बाकी जो है वो कोई बयानियां लाने जोगी नहीं होंगे क्योंकि खुद 5 उंगलियां घी में थी। क्या बयानियां होगा? देखिए, बयानिए में हमारे बड़ी क्लैरिटी है कि हमने पाकिस्तान को पोलराइजेशन से निकालना है। जो एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, जो पाकिस्तान माजरत के साथ कथा कलामी माँ, वो रिफॉर्म जो इस बजट में नहीं दिख रहे। मगर फिरदौस साहब, अगर मुझे इजाजत दीजिए सीट एडजस्टमेंट पे आ जाएं। सीट एडजस्टमेंट क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप तो हमेशा नून के खिलाफ लड़ी है, नून को टक्कर दी है। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर क्या आपके पास मालूमात है? सीट एडजस्टमेंट आपको पता है कि ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि साबिक वजीर आला परवेज इलाही साहब का मैं जानना चाह रही हूँ, उनकी एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है। कैटेगरी के मुताबिक सहूलियात नहीं उनको मिल रही, बाल बिखरे हुए हैं, परेशान है, एसी तो दूर की बात, पंखा नहीं मिल रहा। ये क्या वाज़ेह पैगाम है? दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, किस तरह देख रही है? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो नाज़रीन, आपने फिरदौस आशिक अमान की गुफ्तगू सुनी। हैरत की बात यह है कि वो पार्टियां तब्दील करने में फख्र महसूस कर रही हैं और कह रही हैं कि पानी को चलते रहना चाहिए, पानी को एक जगह खड़े नहीं होना चाहिए। हालांकि आए दिन पार्टियां तब्दील करना मायूब और गैर इखलाकी हरकत है। जब मेहर बुखारी ने फिरदौस आशिक अमान से सवाल किया कि आप अभी तक कई पार्टियां तब्दील कर चुकी हैं, तो फिरदौस आशिक अमान ने आगे से जवाब दिया कि आपने भी तो अभी तक कई चैनल बदले हैं। इन लोटों की इतनी मात मारी जा चुकी है कि इनको समझ नहीं आती कि कहाँ चैनल तब्दील करना और कहां अपना ज़मीर फरोख्त करना। फिरदौस आशिक अमान अपनी इस घटिया हरकत को किस काम से मिला रही हैं? नाज़रीन, ये लोग इतने बुखला चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि खुद को डिफेंड करने के लिए क्या बोलें। नाज़रीन, आपने फिरदौस आशिक अमान की गुफ्तगू सुनी। आपकी इससे मुतल्लिक क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।